इंडियन मूवी द गॉट उसने एक तहलका मचा रखा है। आजकल अरबी जो हैं कफ़ील वो अपनी अपनी शिरकतों में अपने अपने जो फैक्ट्रियाँ वहाँ जाकर अपने मुलाजमों के साथ वीडियो बना रहे हैं, उनको खाने पेश कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया और जो रियल स्टोरी में नजीब था वो कौन था, वो दोनों चीज़ें आपको आज बताता हूँ कि ये स्टोरी है क्या और दिखाई क्या गई है और इसका फ़ायदा क्या हुआ है। अब नजीब जो है ये हिंदुस्तान से सऊदी अरब आता है फिल्म के अंदर। एक रियल स्टोरी है, ये एक हकीकत है जो दिखाई गई है। इस स्टोरी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है। नजीब, मैं आपको बताता चलूं कि फ़िल्म के अंदर तो 3 साल दिखाया गया है, वैसे वो सऊदी अरब में 10 साल का अरसा गुजारता है। अब 10 साल के अरसे में उसके साथ क्या कुछ बीता वो तो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले फ़िल्म वाली जो कहानी है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। अब इस फिल्म के अंदर नजीब जो है वो हिंदुस्तान से सऊदी अरब आता है और उस वक़्त वो हिंदू होता है। फिल्म में भी हिंदू ही दिखाया गया है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर उसका कफ़ील उसको एयरपोर्ट से लेने आता है काफ़ी देर के बाद। अब जब देर के बाद आता है तो वो उसे ले जाता है, ले जाकर अपने जो काम की जगह होती है वहाँ पहुँचाता है। जब नजीब वहाँ पहुँचता है तो वो उसी एक जो झोंपड़ी बनाई होती है उसके अंदर सो जाता है। कफ़ील उसको देखता है तो उसको लाते मारता है कि ये मेरी जगह, तुम मेरी जगह कैसे सो गए। अब इस कफ़ील के ऊँट होते हैं, ऊँटों का एक रेवड़ होता है जिसको नजीब ने चराना है। नजीब एक चरवाहा बन गया वहाँ जाकर। अब वहाँ पर जो शहर है, रोड है, बहुत दूर है। नजीब को कुछ पता नहीं ये कौन सी जगह है। नजीब उससे कहता है कि मुझे इस काम के लिए कफ़ील ने नहीं भेजा। वो अपना पासपोर्ट ला के उसको दिखाता है कि मुझे एजेंट ने इस काम के लिए नहीं भेजा जिसमें आपने मुझे लगा दिया है। अब ये कफ़ील क्या करता है, उसका पासपोर्ट पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसको फाड़ देता है। इस फिल्म के बाद अब सऊदी हुकूमत को थोड़ा सा होश आया तो उन्होंने एक कानून सुनने में आया कि बनाया जिसके अंदर पासपोर्ट जो है वो कफ़ील के पास नहीं होगा। पहले यही होता था कि जब आप हिंदुस्तान या पाकिस्तान या किसी मुल्क से सऊदीया जाते हैं तो सबसे पहले कफ़ील आपका पासपोर्ट ले लेता है ताकि आप 2 साल या 4 साल से पहले कहीं जा ना सको। लेकिन अब जो कानून बना है उसके मुताबिक कोई भी कफ़ील आपका पासपोर्ट नहीं ले सकता। अगर लेगा तो उसको 1 साल की सज़ा कैद है और जुर्माना भी होगा साथ। अब उसका पासपोर्ट फाड़ देता है, उसके बाद उसकी जो उम्मीद थी वहाँ से निकलने की वो ख़त्म हो गई। अब वो वहाँ पर काम करता है, काम के दौरान कई गलतियाँ होती हैं, कई बार वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन सहरा ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं फंस कर रह जाता है, वो निकल नहीं पाता। आखिर जो उसका कफ़ील है उसको एक दिन बंदूक से गोली मारने लगता है, तो गोली मारने की बजाय फिर वो वही बंदूक उल्टी करके उसके पाँव पर मारता है और उसको पाँव को तोड़ देता है। अब वो वहाँ पर तकलीफ़ के आलम में उसके ऊँट चरवा रहा होता है, तो इसी दौरान उसको एक और बंदा भी मिलता है जो हिंदुस्तान से आता है। वहाँ पर वो किसी और के पास इसी तरह से फंसा हुआ होता है। अब नजीब उससे कहता है कि मेरी तनख्वाह जो है वो मुझे दो ताकि मैं भेजूँ, मेरे बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। अब इस मामले के अंदर कफ़ील जो है वो टाल मटोल कर रहा होता है। इस मूवी के आने के बाद सऊदीया में ये कानून भी सुनने में आया कि पास हो गया है कि कोई भी कफ़ील यकम के बाद तनख्वाह नहीं रोकेगा। आपके 30 दिन पूरे हो गए हैं तो आपको तनख्वाह देगा। हाँ, कोई आर्जी वजह हो सकती है जिसकी वजह पे वो 1 या 2 दिन रोक सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं। इस पर भी अगर कोई उसके ख़िलाफ़ शिकायत करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। और इस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि फिर वो एक दोस्त उसको मिलता है वहाँ से और उस दोस्त के साथ वो वहाँ से निकलता है, मीलों का सफ़र करता है। सफ़र करने के बाद एक दिन उनको वो नज़र आता है रोड पर पहुँचते हैं। रोड पर पहुँचने के बाद वो किसी गाड़ी का सहारा लेता है, शहर पहुँच जाता है। जब शहर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे जो है ना वहाँ के शुरते जो है वो पुलिस जो है वो गिरफ़्तार कर लेती है। अब गिरफ़्तार करने के बाद उसको जेल में ले जाया जाता है। जेल में जब पहुँचता है तो वो देखता है कि उस जैसे लाखों ऐसे लोग हैं जो अपना रोज़गार कमाने के लिए आए हैं और उस जेलों में बंद हैं। अब जेलों में बंद हैं तो जिन जिन लोगों ने अपने मुलाजिम गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई होती है वो लोग अपने मुलाजमीन को लेने आते हैं। अब इसका जो कफ़ील था और इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि वो इसको लेने ढूंढने के लिए जेल में पहुंचता है, तो ये बड़ा परेशान होता है
इसका कुछ ना कुछ इलाज हो चुका होता है, सेहतमंद हो चुका होता है, लेकिन वो परेशान होता है कि अब यहाँ पर मेरे साथ ये क्या करेंगे। अगर ये कफील के हवाले करते हैं ये तो फिर मुझे वहीं ले जाएगा, मैं तो फिर मर गया कि मैं जैसा था वैसा ही बन जाऊँगा। इतनी मेहनत, इतनी मुशक्क़त और इतनी मुश्किलात से सहरा में से निकला हूँ, तो ये तो फिर वही काम हो गया। इसका कफील जो है इसके पास आके कोई बातचीत करता है थोड़ी सी, उसके बाद वो ना चला जाता है। इसके साथ एक और बंदा खड़ा होता है जो इसको बताता है कि ये जो है शख्स ये तुम्हारा कफील है ही नहीं। नजीब के तो तोते उड़ जाते हैं, वो देखता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मैं जिस बंदे का मुलाजिम ही नहीं हूँ उसके पास मैं इतने अरसे से कैद था। और यहाँ पर नजीब इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि 24 घंटे उसके पास मुलाजमत कर रहा है, वो फंसा हुआ है वहाँ पे, उसके जुल्म का शिकार है। तो ये देखते हुए भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बादशाही निज़ाम है वहाँ पे, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जो मुलाजिम हैं वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, उसके बाद वो फ्री हैं। अगर वो करते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती उनसे काम नहीं करवाएगा। अब ये फिल्म के अंदर दिखा दिया गया। उसके बाद वो फिर उसको एयरपोर्ट पे ले जाते हैं, इस तरह से करते कराते, पैसे नहीं होते, पैसे उसकी हेल्प होती है, तो वो हिंदुस्तान वापस आ जाता है अपने बीवी बच्चों में। तो ये जुल्म की कहानी जो दिखाई गई है ये तकरीबन 80% दुरुस्त है, लेकिन इस जुल्म के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि नहीं दिखाई गई, जो मैं अब आपको बताता हूँ। कि ये फिल्म जब आई है इससे 3 साल पहले एक अरबी शख्स ने ये कहानी सुनाई थी। नजीब जो है वहाँ पर फिल्म के अंदर 3 साल दिखाया गया, वो 3 साल नहीं रहता, वो 10 साल वहाँ पर रहता है। 10 साल रहता है तो क्या होता क्या है। नजीब जब हिंदुस्तान से 1991 के अंदर जाता है सऊदी अरब, तो सेम यही स्टोरी है कि उसका कफील जो है उसको पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसको ले जाता है वो अपनी जगह पर, वहाँ वो शहर से दूर होती है, तो वहाँ उसका इधर उधर निकलना जो है वो बंद होता है। उसके ऊपर बड़ी सख्ती करता है, जुल्म करता है वो कफील जो होता है, और उसको परेशान करता है। काफ़ी चीज़ें इससे मिलती जुलती हैं फिल्म में, लेकिन इसमें वो उससे खाना वगैरह अच्छा नहीं देता, ये चीज़ें ठीक हैं। एक टाइम पर आता है कि जब नजीब उससे किसी बात पे झगड़ा करता है, मतलब कोई बात कहता है तो कफील उससे झगड़ा करता है, कफील उसको मारने लगता है, तो नजीब जो है वो उसको बेलचे से मारता है या कोई चीज़ आती है उसके सर में मारता है, तो वो कफील जो है वहीं मर जाता है। ये रियल स्टोरी है, ये 5 साल के बाद हुआ उसके साथ। 5 साल उसने वहाँ जुल्म उसके पास बर्दाश्त किया। 5 साल के बाद जब उसको ये मौका आया तो उसने कफील को मार दिया। जब कफील मर गया तो नजीब वहाँ से भागता है। अब भागते भागते वो सहरा से निकलता है और जो पुलिस है उसके हाथ चढ़ जाता है। इस दौरान काफ़ी वक्त बीत जाता है और वहीं पर कफील के जो बच्चे होते हैं वो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारे बाप को हमारे मुलाजिम ने मार दिया है। अब जब मार दिया है तो वो पुलिस वाले उसको गिरफ़्तार करते हैं, वो उसके बच्चे आ जाते हैं वहाँ, फिर उसका केस चलता है। जब केस चलता है तो अदालत उसने कत्ल किया था तो कत्ल जो है उसके तहत उसको सज़ा सुनाने लगती है। और नजीब से जब पूछा जाता है कि वो तो कुछ नहीं कहना चाहता, तो वो अपनी सफाई में जब पूरी कहानी सुनाता है तो वहाँ पर सबके होश गुम हो जाते हैं कि इसके साथ ऐसा जुल्म हो गया। फिर उसको ये कहा जाता है कि तुमने इसको कत्ल नहीं किया, लेकिन तुमने सेल्फ डिफेंस के अंदर इसको मार दिया है, तो अब तुम्हें या तो सज़ाए मौत होगी, सरकलम किया जाएगा, या फिर तुम इनको दीद की रकम दोगे। दीद की रकम जो है वो 80,000 रियाल या दिरहम, जो भी वहाँ की करेंसी है वो तय होती है। वो देने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। अब उसके पास इतने पैसे कहाँ, 5 साल तो वो उसकी कैद में रहा, उसको तनख्वाह तक नहीं दी उसने, और ऊपर से 80,000 रियाल। 5 साल वो कैद में रहता है। और ये स्टोरी जब वहाँ पर सोशल मीडिया पर आती है तो वहाँ के लोग जो हैं वो उसके लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू करते हैं। सऊदी कम्युनिटी जो है उसके लिए पैसे इकट्ठे करती है। जब 80,000 रियाल हो जाते हैं तो वो उस कफील के बच्चों के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये पैसे रखो और उसको माफ़ कर दो, और साथ ही उसके साथ कुछ ऐसा सलूक करो कि तुम्हारे बाप ने जो उसके साथ किया था वो बेचारा परेशान और उसके साथ जुल्म हुआ है, तो उससे माफ़ी मांगो ताकि तुम्हारे बाप की जो रूह है उसको सुकून मिल सके। तो उसका बेटा जो है वो दीद के पैसे भी उसको माफ़ कर देता है। लेकिन जब 5 साल गुजर चुके होते हैं
अब 5 साल उसके उस कफील ने ज़ाया कर दिए, 5 साल वहाँ की सरकार ने ज़ाया कर दिए उसको जेल में रख के, और 5 साल के बाद सरकार ने कहा कि अब तुम इस मुल्क में नहीं रह सकते, तुम अपने मुल्क जाओ वापस। अब जो 80,000 पैसे जो थे वो उसके बाद उसके बेटे ने जब माफ़ किए तो वो उन लोगों ने उस शख्स को दे दिए। अब उस शख्स ने जब वो पैसे लिए तो मैं आपको बताऊं कि नजीब जब सऊदी अरब गया था तो वो हिंदू था, और जब वहाँ से लौटा तो वो मुसलमान होकर लौटा है। उसकी वजह क्या है, जब उसको ये पैसे दिए गए उसने फिर सबसे पूछा क्या तुम लोग मुसलमान हो? उन्होंने कहा जी हाँ। तो कहता जो कफील मेरा था वो कौन था? तो उन सब ने उसको बताया कि वो मुसलमान था लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा था। इस्लाम जो है वो इस चीज़ का दस नहीं देता, इस्लाम भाईचारा, उसको बताया गया सारी चीज़ें, उसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब ये असल कहानी थी, लेकिन इस कहानी के अंदर भी रियासत जिम्मेदार है। सऊदीया की जो रियासत है उसने उसके साथ क्या जुल्म किया। पहली बात जो उसका पासपोर्ट कफील के पास गया उसने फाड़ दिया, दूसरा उसको तनख्वाह टाइम पर नहीं मिली, तीसरा जो कफील था वो उसका था ही नहीं, जो वीडियो फिल्म के अंदर दिखाया गया रियल में तो उसी का कफील था। तो उसने जो जुल्म किए, उसको खाना टाइम पर नहीं दिया, उसके बच्चों ने क्या परेशानी वहाँ पर झेली होगी हिंदुस्तान में, और वो परेशान होंगे कि उनके बाप, शौहर या भाई के साथ उनके घर वालों का कोई राब्ता नहीं रहा। वो तो उसको समझिए कि मर गया है, लेकिन जब वो पहुँचा तो वो सब बहुत खुश हुए। अब रियासत जो है इसके ऊपर क्या क्या कानून साजियाँ करने जा रही है और क्या क्या इस पर अमल दरामद होगा, ये आने वाले वक्त में ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन इस फिल्म ने सऊदी लोगों की चीखें निकलवा दी हैं। सऊदीया के एक बहुत अमीर शेख हैं जो कि सऊदीया के अंदर इस फिल्म के ऊपर केस करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने हमें जालिम दिखाया है, और जब हम ये वीडियोस बनाते हैं इसके नीचे जो लोगों के कमेंट आते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो यही लिखते हैं कि ये इससे भी ज़्यादा जालिम है। बहुत से लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन अब इस फिल्म आने के बाद इन्होंने क्या किया है कि अपने अपने शिरकों में जाते हैं, वहाँ पर जाके अपने मुलाजमीन के साथ बैठकर वीडियोस बनाते हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि हम जालिम नहीं हैं, जबकि इससे पहले इससे उलट था। बहुत से ऐसे कफील होते थे जो अपने मुलाजमीन, अपने जो उनके पास लोग आते थे काम करने के लिए, उनके साथ जुल्म करते थे। इस फिल्म में कुछ चीज़ें नहीं दिखाई गई, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही प्यारी दिखाई गई है वो ये है कि जब तनख्वाह का जो मसला है ना, वो हर शख्स के साथ है। वहाँ पर जो कफील हैं वो 6-6 महीने, 8-8 महीने आपकी तनख्वाहें रोक कर रखते हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि आप उनको छोड़कर कहीं और न चले जाएं। जब आपने एक कफील ले लिया, आपने पेमेंट कर दी, आपकी मर्जी, आप जहाँ भी काम करें, आपने तो गवर्नमेंट के रूल पास करने हैं ना, तो वो वहाँ पर आपकी तनख्वाहें रोकते हैं और आपको ज़लील ख्वार करते हैं। नजीब अभी ज़िंदा है और इस फिल्म की जो शूटिंग हो रही थी तब भी वो साथ ही था, रियल हीरो। उसके बाद उसने जब 10 साल के बाद वापस आया तो उसने कई गल्फ़ कंट्रीज़ का विज़िट भी किया है, वहाँ पे काम के लिए गया है। अब सऊदीया के अंदर उसको कहा गया कि तुम यहाँ नहीं आओगे। तो ये रियल स्टोरी थी थोड़ी सी, अगर आपको समझ आ गई हो। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और आप भी बताइएगा क्या वाकई सऊदी जो कफील होते हैं इसी तरह से जालिम होते हैं जैसा वीडियो में दिखाया गया। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।